डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी नंबर मेरे पास यहाँ पर हैं उन सबको हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर समझ लीजिएगा ऐसे। मान लो मेरे पास एक नंबर है। अब ये नंबर अगर ये 1 से डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ खुद से, यानी कि इटसेल्फ। तो अगर ये ऐसा हो रहा है 1 से और इटसेल्फ अगर खुद से डिवाइड हो रहा है तो समझो ये प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो मैंने 3 लिया। अब 3 क्या होगा, 1 से तो डिवाइड होगा ही, साथ साथ 3 से भी होगा। ऐसे ही 5 ले सकते हैं, तो ये 1 से डिवाइड होगा, साथ साथ ये हमारा 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 23 ले सकता हूँ, तो 23 1 से भी होगा और 23 से भी होगा। इनके अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। अगर वो इनके अलावा मान लो किसी और से, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 का। जैसे कि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 1 से 4 से तो हो ही रहा था, साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन भी इसमें है, तो आप उसको भी अभी से समझ लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। अब 140 को हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो 140 को पहले हम इस तरह से लिख के डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हमने पहले छोटी क्लासेस में भी सीखे हैं, तो अभी वैसे ही करना है सेम। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं कि वो किसी और से ना घटे, यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले लिया हमने 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 40 और 0 70, फिर 2 से कट जाएगा तो काट दीजिए 35। और 35 से 5 से कटेगा तो 5 7 जा 35 और 7 1 सा 7। ठीक है, तो अभी ये मेरे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब इसको फाइनल आंसर हमें लिखना है। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब जैसे कि 2 मेरा यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो मैं 2 को 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 2 टू द पावर 2 और 5 सिंगल है तो 5 तो 5 रहेगा और 7 भी हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमारा होगा। भी सेम करने वाले हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, 156 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो इसको भी सेम डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कीजिए। एक बार आप इसको खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और अब 39 हमारा 3 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड 13 आ जाएगा। और अब हम इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 1 जा 30। ठीक है, तो 156 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। ठीक है, पावर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और ये मेरा 13 है तो 13 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए अभी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 3825 के, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन हमारा है। तो 3825 को हम सेम तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 3825 और सेम इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो एक बार आप खुद से कर लीजिए। चलिए डिवाइड कीजिए, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ये दोबारा से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, दोबारा 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 ही आ जाएगा और लास्ट में इसको 17 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 70। ठीक है, पावर फॉर्म में लिखना है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 5 2 टाइम आ सके तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू 17 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर होगा। अभी हम फैक्टर निकालते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन का, जो कि हमारे पास है 5005। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अगर आपसे इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, जैसे कि हम बचपन में करते थे, है ना, जब छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही करते थे। तो आप इसको ऐसे इस तरह डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5 चलेगा, फिर 0 उतारा, हमारा टेबल नहीं चला तो फिर यहाँ पे 0 लगेगा, फिर अगली 0 उतारेंगे, फिर टेबल नहीं चला तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर हमारा 5 उतरेगा। तो अब इसमें चेक करेंगे तो 5 1 जा 5 चल जाएगा। तो यही मैंने जो यहाँ पे आया 1001, वही हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी दे सकते हैं। चलिए अभी आगे डिवाइड करते हैं। तो आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो अब ये किससे डिवाइड हो सकता है,
अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 से, तो 11 वन जो 11, 3 बचेगा, 33 यानी कि 11 3 जो 33 हो जाएगा। अब ये 13 आ गया तो इसको 13 से ही कटेगा बस, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए, तो यानी कि मैं 5005 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अभी कोई पावर की फॉर्म नहीं बननी है, तो सिंगल सिंगल है, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अभी इसका हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा 7429, ठीक है। अभी हम इसको जो है फैक्टराइज करने वाले हैं। तो अभी इसको जब मैंने चेक किया तो ये क्या हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 से पहले वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 4 जा 68 चलेगा, फिर यहाँ पे 6 62 हो जाएगा, तो 17 3 जा 51 चलेगा, फिर यहाँ से 11 बच जाएगा, और ये 119 यानी कि 17 7 जा हमारा 119 होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि मैंने इसको पहले चेक किया कि ये 17 से कटा, उससे पहले किसी नंबर से नहीं कटा, तो अभी जो ये आगे नंबर आएंगे हमारे पास, जैसे कि 437, ठीक है, तो ये भी हमारा 17 से पहले जो नंबर थे उनसे भी नहीं कटेगा, ठीक है। हमें इससे आगे इन नंबर से चेक करना है, तो अभी चेक किया मैंने, तो 17 से ये अब भी नहीं कटेगा, तो ये अब ये कटेगा 19 से, हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करो, तो 19 2 जा 38 चलेगा, और 19 3 जा 57, ठीक है। और ये भी 23 से डिवाइड हो जाएगा, तो 23 बन जाए 23। तो इसको जब फैक्टराइज, जो हमारे फैक्टर्स निकल गए हैं प्राइम, वो आए हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो आपको क्या करना है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में मेरे पास दो नंबर है, ऐसी सेकंड में, ऐसी थर्ड में, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद फिर हमें ये चीज़ भी वेरीफाई करनी है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। और मैं उन्हीं दोनों को आपको बताऊंगा, तो पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, जैसे कि अभी हमने प्राइम फैक्टर वाला किया, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, 26 और 91 दोनों के प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, तो निकाल लीजिए। जैसे 26 के निकालते हैं अभी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड होगा तो 1, ठीक है। ऐसे ही 91 के निकाल लीजिए, तो 91 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 7 से, तो 13 आ जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो भी जब मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा, तो एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे पहले हमें इनमें जो जो कॉमन आया है वो चेक करना है। जैसे कि इस साइड में 26 के साथ में 13 इधर मेरे पास है, और 13 मेरे पास इधर 91 में भी, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा एचसीएफ में। अभी और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका 13 ही होगा। नाउ अब एलसीएम निकालते हैं इसी से। अब आपको एलसीएम लिखना है ऐसे, और अब जो मैच हो गए थे मेरे, यानी कि 13 आया था, वो लिख देना है, यानी कि एचसीएफ लिख देना है पहले ही। और अभी जो बाकी रह गए, जैसे इधर 2 रह गया और इधर ये 7, तो इन दोनों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, और फिर लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 13 4 जा 52, 5 13 1 जा 13 और 5 18, तो यानी कि 182 मेरा इसका एलसीएम होगा, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं दूसरा मेथड भी इसको आपको बता देता हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट मेथड। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में हमने जो ये चीज़ अलग अलग की, इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा टाइम बच जाएगा, जैसे 26 और 91। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगर एचसीएफ आपको निकालना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर ऐसा है, यहाँ पे हो गया अभी 13, तो 13 टू जा 26, 13 7 जा 91, ठीक है। अभी अगर मैं आगे देखूँ, तो आगे मेरे पास एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 और 7 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो, ठीक है। तो भी हमको यहीं पे रुक जाना है। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ मेरा जो यहाँ पे आ गया ये नंबर, ये मेरा एचसीएफ होगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या होगा, जो ये नंबर मेरा है यानी कि 13 इधर इस साइड में, और जो बाकी लास्ट में इधर ये बचे होंगे अभी 2 और 7 बचा है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी यहाँ पे होगी। तो आपको इस तरह से एलसीएम में मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही हमारा 182 आएगा, ठीक है। हमने एलसीएम और एचसीएफ ये निकाल दिया। अब बात आती है हमारा ये वेरीफाई करने की कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एलसीएम इंटू एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मेरे पास आया था 182 और एचसीएफ आया था इसका 13, ठीक है। तो अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 टू ज़ा 26, 2 कैरी होगा, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 आएगा, 13 1 जा 13 और 10 हो जाएगा हमारा 23। तो ये मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है।
और इधर है फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है जो मेरे पास ये 26 और 91 था, ठीक है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो 26 मल्टीप्लाई 91, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तब भी ये हमारा सेम ही आएगा। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ कोई से भी मेथड से, या तो ये फर्स्ट वाला मेथड जो हमने यहाँ पे लगा, या फिर हमारा ये सेकंड वाला मेथड, कोई सा एक आपको लगाना है, फिर बाद में एलसीएम एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है। जैसे ही आपका वेरीफाई होता है सेम सेम आना चाहिए, ठीक है, तो सेम सेम ही आएगा। लास्ट में बस हम फिर लिख देंगे हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा अभी वेरीफाई होके हमारा आ गया, ठीक है। तो लास्ट में और ये लिख दोगे कि वेरीफाइड हमने ये कर दिया है। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, मैंने दो मेथड आपको बताए थे, ठीक है। मैं सेकंड वाला मेथड यूज करूँगा क्योंकि वो आसान होता है, ठीक है। तो अभी हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो अभी ये डिवाइड किससे होंगे, अभी मुझे लग रहा है कि दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 टू जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। और आगे क्या डिवाइड होंगे, नहीं आगे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। तो मेरा एच शेप कितना होगा यहाँ से, तो एच शेप की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और एलसीएम होगा, एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 2, और मल्टीप्लाई 255 मल्टीप्लाई 46, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460, ठीक है। एच हमने निकाल लिया, एलसीएम हमने निकाल लिया, तो भी हमें एलसीएम इंटू एच निकालना है क्योंकि वेरीफाई भी करना है। तो एलसीएम इंटू एच इज इक्वल टू, अब एलसीएम तो है हमारा 23,460 और मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920, ठीक है। ये यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट हो गया आ गया। और यही सेम हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यानी कि 510 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 46,920 होगा, ठीक है। तो ये 46,920 हमारा होगा। तो दोनों सेम ही आ गए, तो ठीक है। अभी लास्ट में लिख देंगे हैंस हमारा क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ गया। तो इसको लास्ट में लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें वो है हमारा 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकाल के हम इसको वेरीफाई करना है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो 336 और 54 को मैंने ऐसे लिखा, और अभी इनको हम डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड किससे होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, अभी तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। अभी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, ठीक है। तो क्या अभी डिवाइड होंगे, और आगे डिवाइड नहीं होंगे। 56 और 9 किसी और से सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो अभी हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ होगा हमारा, अब देखो 2 और 3 आए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इस साइड में हो जाएगी, तो 2 3 जा 6, ठीक है। और अभी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम में 2 3 जा 6, तो यानी कि एचसीएफ तो आएगा ही, साथ में ये हमारी ये दो नंबर भी आ जाएंगे, यानी कि 56 और मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अभी इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमें निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम हमारा है 3024, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 18,144, ठीक है। सेम हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है, तो वो भी निकाल लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 336 मल्टीप्लाई 54, जब हम करेंगे तो ये भी हमारा 18,000
144 ही आएगा। ठीक है, तो सेम ही आएगा। तो अभी लिख देंगे हम हैंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और लास्ट में हम वेरीफाइड इसको लिख देंगे कि हमने वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री नंबर्स गिवन है की बार, और हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने तो आपको दो मेथड बताए थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, इनमें जो फर्स्ट वाला था वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है, और सेकंड वाले को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, इसका मतलब फर्स्ट मेथड यहाँ पे लगाना है। तो अभी फर्स्ट वाला हम ऑप्शन करते हैं, तो उसमें हम सिंगल सिंगल डिवाइड करते हैं, तो सिंगल सिंगल डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 12 को डिवाइड। ठीक है, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ऐसे ही हम 15 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 को डिवाइड कर लीजिए और 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ऐसे ही हम 21 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 21 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं एच सी एफ। तो एच सी एफ में क्या होगा, जो कॉमन पार्ट हो गए इनके सब, जैसे कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 3 3 और इधर सी 3 तीनों में मैच हो गया, इसका मतलब कॉमन होगा। ठीक है, तीनों में मैच होनी चाहिए, अगर 3 नंबर है तो तीनों में मैच होने चाहिए, 4 होंगे तो चारों में मैच होना चाहिए। तो 3 हो गया, क्या कुछ और मैच हो रहा है तीनों में, बाकी और कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो 3 हमारा इसमें एच सी एफ होगा। अभी निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, जो हमारा एचएफ आ गया वो तो आएगा ही। ठीक है, अभी बाकी क्या क्या बचा, अभी यहाँ पे 2 और 2। अभी चेक कर लो क्या दो में भी कोई नंबर मैच हो रहा है क्या, किन्हीं दो में। एलसीएम में हम दो में भी अगर मैच हो रहा होगा तो उनका भी सिंगल सिंगल लिखते हैं। तो अभी दो में यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है नहीं, बाकी तो कुछ नहीं मैच हो रहा, तो हम बस जो जो भी रिमेनिंग रह गए हैं उन सबको लिखते चलेंगे। तो 2 2 यहाँ से, और 5 ही यहाँ पे रह गया था, तो 5 यहाँ से लिख लेंगे, और 7 ये रह गया तो 7 यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे, तो 5 2 जा 10, ये 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42, यानी कि आ जाएगा 420। तो एलसीएम और एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा ये होगा। तो बाकी सेकंड और थर्ड भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी हम करते हैं अभी हम करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। इसमें हमें 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 17 को डिवाइड करेंगे, अब 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 17 चल जाएगा। ऐसे ही 23 को डिवाइड करेंगे, 23 भी हमारा 23 से ही डिवाइड होगा, और ऐसे ही जब 29 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 29 से ही डिवाइड होगा। तीनों नंबर प्राइम फैक्टर है ऑलरेडी, तो इसलिए सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एच हम इनका निकाल लेते हैं। तो एच में क्या हुआ अभी, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन ना आए तो उस केस में एच हमारा 1 होता है। ठीक है, और अभी एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में जो भी हमारे यहाँ पर लिखे हैं इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो तीनों की मल्टीप्लाई हमारा इसका एलसीएम होगा, और तीनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यह आ जाएगा 11,339। तो ये हमारा एलसीएम होगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी सोल्व करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अभी हम इनको जो है प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, और ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर लास्ट में 2 1 ज़ा 2। 9 को डिवाइड कीजिए, तो 9 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। फिर इधर 25, 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी हम एच निकाल लेते हैं इनका। तो एच में क्या होगा, चेक कीजिए क्या कुछ मैच हो रहा है क्या। अब इधर 2 2 अभी कहीं कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एच इनका 1 होगा। और एलसीएम, अब एलसीएम में क्या होगा, सबके सब कुछ मैच नहीं हो रहा तो सबके सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इधर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इधर से 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 5 मल्टीप्लाई 5। तो कुल मिला के बात है कि 8 9 और 25 तीनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है। जो क्या आएगा, 25 8 द 200 और 9 1800, यानी कि ये इसका एलसीएम होगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अभी बात करते हैं हम फोर क्वेश्चन में हमें क्या करना है।
गिवन दैट एच एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो नंबर है 306 और 657, ये बोला है कि इनका एच एफ हमारा 9, ठीक है, यानी कि एच एफ दे दिया और साथ में दोनों नंबर भी हमें बता दिए, ठीक है, ये हमें गिवन है। पूछ रहा है एलसीएम ऑफ, ये सेम नंबर है अभी जो यहाँ पे लिखे, तो इनका मतलब ये एलसीएम हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो एच एफ गिवन है, दोनों नंबर गिवन है और एलसीएम पूछ रहा है। तो जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि एलसीएम हो, एच एफ हो और दो नंबर हो, तो मैं एक फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एच एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था, वेरीफाई किया था। तो वही हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है और इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एलसीएम इंटू एच एफ, अब एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम तो हमारा एलसीएम ही रख देंगे। एच एफ की वैल्यू 9 हमें गिवन है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब है कि ये जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं इनका हमें प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी है। तो 306 और 657 की मल्टीप्लाई हम इधर लिख देंगे। अब एलसीएम निकालना है, तो 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जब वो आएगा इस साइड में तो वो क्या करेगा, इधर आके डिवाइड, ठीक है। तो 657 और इस कंप्लीट के वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 9 से कट कर दो, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 73। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,338, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, उन दोनों का एलसीएम। तो यही हमें इसमें निकालना था, तो ये हमारा इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है चेक वेदर 6 टू द पावर n, इसकी ये है हमारा 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या 6 की पावर n में अगर हमें इनकी वैल्यू, जो कि n एक नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 4 5 6 अगर रखते हैं, तो क्या इसको सोल्व करने पे जो नंबर आएंगे हमारे पास, क्या उनमें एंड लास्ट डिजिट 0 आएगी क्या, ठीक है। तो n की वैल्यू पहले तो क्या हो सकती है, n एक नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4, ऐसे हम ये अप टू इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा अभी हमें इसमें क्या करना है, 6 की पावर n जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू में n के प्लेस पे 1 बाई 1 1 2 3 4 हमें रख के देखना है कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं, पुट करते हैं n की वैल्यू को 1, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा और 6 की पावर 1 हमारा 6, ठीक है। अच्छा अभी पुट करते हैं, पुट n इक्वल 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगी और 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 होता है, यानी कि ये हमारा 36 होगा, ठीक है। अभी n की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स लिख देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगी, ठीक है। ऐसे ही जब तक हम रखते जाएंगे तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, इधर 6 आ गया, 36 आ गया, 216 आ गया, इनमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम अप टू 4 तक रख के देख लेंगे, 3 में भी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी चेक कीजिए कि जो मेरे पास ये नंबर आ रहे हैं जैसे 6 36 और 216, इनमें लास्ट डिजिट क्या आ रही है, देखिए 6 आ रही है, इधर भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो आगे जब 6 की पावर 4 निकालूंगा तो उसमें भी एक 6 की और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगी, तो 6 6 जा 36 बनेगा, यानी कि उसमें भी लास्ट की डिजिट 6 ही आएगी। तो हर बार मैं चाहे 6 की कितनी भी पावर निकाल लूँ तो लास्ट की डिजिट 6 ही आनी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा था क्या 6 की जो n है, 6 की पावर n है और उसकी वैल्यू जब हम n की रखेंगे उसमें, तो क्या उसमें लास्ट में 0 आएगा क्या डिजिट में, तो 6 आ रहा है हमारा, तो यानी कि 0 नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको 6 की पावर n है तो उसमें क्वेश्चन में आपको 4 की पावर n दे सकता है, 5 की पावर n दे सकता है, तो सेम आपको वहाँ पे करना है, इनकी वैल्यू रखनी है 1 बाई 1 करके और फिर आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है कि क्या हमारी आ सकती है, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो फिर उसके हिसाब से हम उसका आंसर दे सकते हैं कि एंड होगा नहीं होगा, जिस भी डिजिट से वो पूछेगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें चेक करना है एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करना है वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड, और एक ये हमें इधर दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 6 और अप टू प्लस 5 तक आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसमें आया कंपोजिट नंबर। तो हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर, क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो हम वन बाई वन इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले नंबर को देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो प्लस लगा है इससे इधर का ये नंबर, ये एक मानना है आपको, और ये इससे इधर का एक नंबर होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से हम क्या मल्टी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं इधर से, तो 13 मेरा इधर भी है और 13 मेरे पास इधर भी है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो 13 मैंने कॉमन लिया, तो इधर ब्रैकेट में अब फर्स्ट वाले पोर्शन में से क्या वो बचेगा भी रिमेनिंग पार्ट, तो 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 हम बाहर ला चुके हैं, तो बाकी और कुछ नहीं, तो प्लस, और इधर सेकेंड वाले पार्ट में से 13 बाहर आ चुका है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 हमारा रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 13, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। तो अभी क्या 78 को हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 13 इंटू, और 78 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू हमारा 30। ठीक है, 78 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 13 6 जा 78। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो अभी आपको समझना है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर थे हमारे जो 1 से और खुद से हमारे डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, तो वो तब तो प्राइम नंबर हो गए। लेकिन अगर वो मान लो इन दोनों से तो डिवाइड हो रहे हैं, साथ में प्लस किसी और चीज़ से भी डिवाइड हो रहे हैं, तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स निकल गए, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स 1 को और उसको खुद को छोड़ के, तब वो हमारा नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि अगर वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो 13 2 3 13, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 13 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा, 3 भी होगा। तो इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास आ गए। ठीक है, 1 तो होगा ही, साथ में जो नंबर ये टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी होगा, और साथ में 13 2 और 3 भी होंगे। ठीक है, तो हम इसको लास्ट में लिख देंगे, सिंस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 हैव more than 2 factors, more than 2 factors other than 1 and itself, 1 and itself, so it is a composite number। तो इसलिए वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है। सेम प्रोसेस हम सेकंड वाले नंबर के लिए लगाएंगे, 7 इंटू 6 जो हमारा लिखा है। ठीक है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो भी सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला नंबर है हमारे पास 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, और इधर फिर प्लस में है 5। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई मेरे, ये प्लस मेरे पास है, और इधर के ये जो मल्टीप्लाई में है ये मेरा एक पोर्शन होगा इतना, और जो ये मेरे पास है इधर 5, ये मेरा सेकंड पोर्शन होगा। तो इन दोनों में से चेक करो क्या कॉमन ले सकते हैं हम। 5 है दोनों में, तो 5 कॉमन आ सकता है। अभी फर्स्ट वाले पोर्शन में से 7 बचेगा, 6 4 3 2 और 1 बचेगा। ठीक है, 5 हट गया वहाँ से, और इधर सेकंड वाले में से 5 गएगा, तो 5 1 बचेगा 5 की प्लेस पे, तो 5। और अभी इन दोनों भी, इन सब की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो अभी इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1008। ठीक है, प्लस 1 होगा, और इधर हो जाएगा 5, और इनको ऐड करके आ जाएगा 109 1009। ठीक है, तो 1009 ये हमारा आ जाएगा। अभी यहाँ पर भी सेम केस बनना है, जैसे कि अगर मान लीजिए इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो नंबर मेरा यहाँ पर आएगा वो नंबर 1 से भी कटेगा, साथ में इससे भी कटेगा खुद से, और वो 5 से भी कटेगा, और 1009 से भी कटेगा। तो सेम केस बनना है।
तो इसलिए ये भी कंपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिख देंगे सिंस जो हमारा था 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर होने चाहिए। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी हमारा एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, तो हमें इन टाइम्स को ध्यान रखना है। 18 मिनट्स सोनिया टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, अभी आप इसको कंक्लूजन में आपको समझा देता हूँ कि बोल क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, और वो कौन कौन है इसमें, एक है सोनिया और एक है हमारे पास रवि। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, अब सोनिया अगर मान लो वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है इस राउंड के और ऐसे राउंड लगा रही है इस पूरे ग्राउंड के, तो उसको टोटल लगते हैं 18 मिनट्स। 18 मिनट्स पूरा राउंड लगाने में। और अगर रवि लगाएगा तो उसको लग रहे हैं 12 मिनट्स एक राउंड में। ठीक है, तो इसका मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा होगी सोनिया से। ठीक है, क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है लगाने में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं भागना पहले। ठीक है, सोनिया भी यहीं पे है और रवि भी, और दोनों ने अपना राउंड लगाना स्टार्ट किया ऐसे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने मिनट्स के बाद, ये लिखा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो वापस कितने टाइम के बाद यहाँ पर आकर दोबारा मिलेंगे। भले ही उनके जो राउंड लगा रहे हो वो कम ज़्यादा हो, लेकिन वो मिलेंगे ज़रूर। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपके पास आए तो उनको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमारे पास टाइम गिवन होगा उसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 और 12 मिनट्स मेरे पास हैं, तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो 18 को डिवाइड कर लेते हैं हम, तो 2 9 18 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 होगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। ऐसे ही हम डिवाइड कर लेते हैं 12 को। तो 12 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, अभी मैच क्या क्या हो रहा है देखो, 2 इधर हो गया, 2 इधर मैच हो गया, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई, फिर 3 इधर मैच, 3 इधर मैच, तो 3 इधर मैच हो गया। और क्या और कुछ मैच हो रहा है, हाँ नहीं, तो बाकी अभी जो बचे होंगे वो सब लिख देंगे, जैसे कि 3 इधर से और 2 इधर से, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि 36 मिनट्स के बाद जब से वो भागेंगे उसके 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा से मीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर में कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा।